हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है कैप्रिकॉर्न, इनकी मकर राशि अगस्त 2022 की रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, बट मोस्टली लव रीडिंग होगी, जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी मैं। और गाइडेंस कार्ड है ये हमारा, अगेन ओरेकल कार्ड होगा। ओके, और यहाँ पे हम एंड ऑफ द रीडिंग में आप देखेंगे कि दूसरी राशियों के साथ आप किस हिसाब से रेजोनेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जनरल रीडिंग लेते हैं। जब मैं ये कैप्रिकॉर्न कहा था तभी ये स्लाइड हुआ था, तो इसको हम कंसिडर करते हैं इस कार्ड को और आपके लिए निकालते हैं। और थोड़े कार्ड्स कैप्रिकॉर्न के लिए एक और शफल। ओके ठीक है, ये वाला कार्ड ले लेते हैं, एक और शफल। ये तीन कार्ड्स आपकी कार्ड्स रिप्रेजेंट, आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करेगी। हैंग्ड मैन, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हैंगमैन विद द मून। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको शाइन हो रहा होगा, सो सॉरी फॉर दैट। आज थोड़ी सी लाइटिंग मेरी शाइनिंग हो रही है, आई डोंट नो। ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो हैंगमैन विद द मून। पहली चीज़ यहाँ पे किसी की इलनेस दिख रही है, कोई बीमार है। ओके, कोई मतलब आपको शायद से कोई नॉर्मल सा फ्लू या फीवर या फिर मेंटल सिकनेस हो सकती है, फिज़िकल सिकनेस भी हो सकती है। किसी चीज़ को पकड़ के रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, स्पेशली जब आपको पता है कि आप उस चीज़ से इमोशनल गेन करते हो या फिर आपको इसमें इमोशंस गेन होता है, तो उसको पकड़ना अच्छी बात नहीं होती है। कैप्रिकॉर्न, आप वही कर रहे हो। जो चीज़ आपको हर्ट की जा रही है उसी के पास, उसी के बारे में सोचते रहना, कहीं से भी आपका ग्रोथ नहीं होगा। ओके, और ये मंथ जो अगस्त मंथ है उसमें आपको बहुत सारे इमोशंस के साथ गुजरना होगा। मे बी आप अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी मतभेद भी देख सकते हो, या फिर आपको थोड़ी सी सॉरो वाली फीलिंग हो सकती है। यहाँ पे जो हैंगमैन है ना, ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, बिकॉज ये ऐसा है कि आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो लेकिन आपको निकलना भी नहीं है। आप जैसे हमें बहुत बार पता होता है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो हमें मूव ऑन कर सके हमारे लाइफ में, लेकिन फिर भी हम प्रिफर करते कि नहीं, हम वहीं पे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। तो वो वाली आपकी फीलिंग रहेगी अगस्त मंथ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस को थोड़ा सा आपको सीखना होगा कि इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे इमोशंस इम्बैलेंस लग रहे हैं मुझे मून के साथ। रात में सपने देखना या रात में रोना, बेडशीट्स के अंदर जाके रो देना, ये कोई तरीका नहीं होता अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ओके कैप्रिकॉर्न, तो मैं ये आपको एक सलाह दे रही हूँ कि आप यहाँ पे अपने जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम ना देख के उसका जो सल्यूशन है उसको निकालने की अगर आप कोशिश करें, तो आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिया हुआ है। आपके रिसोर्सेज यहाँ पे अच्छे रहेंगे, फाइनेंस आपकी अच्छी रहेगी अगस्त के मंथ में। एक जनरल रीडिंग भी आप ले सकते हो कि अगस्त में आपकी जो फाइनेंस है वो आप बचत यहाँ पे होगी। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मुझे। और एक जो क्वीन के जो कैरेक्टर्स होते हैं, देखो फेमिनाई और मेल में इतना डिफरेंस होती है कि फेमिनाई बहुत ही सोच समझ के तो डिसीजन लेती ही है, लेकिन वो बहुत ही दिल से उस डिसीजन को लेती है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो पैसे के बारे में भी सोच रही है, लेकिन वो दूसरों की इमोशन, जैसे देखो उसने रैबिट कैसे यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, वो अपने मटीरियल इमोशंस, मटीरियलिस्टिक थिंग के साथ जो इमोशनल फीलिंग्स है उसको वो डिस्कार्ड नहीं करती, उसको निकालती नहीं है, वो उन दोनों को साथ में संभालती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है कि वो अपने जो प्यार भी करती है अगर किसी के साथ, फिर भी वो अपना काम अच्छे से करेगी। तो यहाँ पे कोई बिज़नेस वुमेन की मैं बात कर सकती हूँ। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, जो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है लेकिन कुछ खुद का भी कुछ करना चाहती है, तो यहाँ पे आपको एक स्टार्ट दिख सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। ठीक है, सो ये इस हिसाब से आप इस कार्ड को ले सकते हो। अभी आपके पर्सन का कार्ड देखते हैं।
फर्स्ट चैरिट, बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आ रहा है। शायद आपके पर्सन कुछ नया व्हीकल या कुछ लेने का भी सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ रॉड्स और 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी इसकी वजह से आपको थोड़ा इमोशंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई फीमेल ही हो या फिर कोई मेल ही हो, यानी कि कोई दूसरे ही जेंडर का ही हो, ऐसा नहीं है। ये उनके पेरेंट्स, फैमिलीज़, शायद से आपके फ्रेंड्स, कुछ तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। बट उनकी जो स्टेट है वो किंग ऑफ रॉड्स, बहुत ही स्टेबल कंडीशन है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो बहुत जल्द आपके कांटेक्ट में भी आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे आप लोग कहीं पे कोई पार्टीज़ या कुछ ऐसे अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे किसी को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे ना उनकी जो पर्सनालिटी मुझे दिख रही है वो ऐसी है कि वो बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं कोई एक डिसीजन लेके, यानी कि यहाँ पे एक सडन चेंज हो सकता है। लेट्स सी योर रिलेशनशिप कार्ड मुझे, बिकॉज ये 2 कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे वो एक सेलिब्रेशन टाइम आपके लिए लेके आ रहे हैं राइट नाउ। मतलब पहले अगस्त के महीने में ना आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द अगस्त यू विल फील वेरी हैप्पी कि आपके पर्सन ने आपके लिए ये पर्टिकुलर गुड न्यूज़ ला के दी है। मतलब वैसा कुछ, यस आई होप सो वैसा ही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि रिलेशनशिप बहुत स्लो जा रहा है ये बहुत सही है, यानी कि एक पर्सन मे बी वो आपको अप्रोच भी कर लेना, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना नेगेटिव है राइट नाउ कि आप नहीं समझ पाओगे कि आपके पर्सन ने आपको अप्रोच भी किया है या वो कुछ गुड न्यूज़ लेके आए हैं। यू नो, मतलब आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करने में थोड़ा सा और टाइम जाएगा। यानी कि वो अगर आज बोल रहे हैं तो आपको वो रियलाइज़ करने में थोड़ा सा वक्त जा सकता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है रीडिंग्स। ओके, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ये आप भी हो सकते हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कि कुछ गलतियाँ तो उनसे हुई है या गलतियाँ रिलेशनशिप में किसी से तो हुई है, और वो गलतियों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जो अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, जो अच्छा टास्क आ रहा है रिलेशन में, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं है। इस वजह से यहाँ पे देख रहे हो आप, ये स्पिल्ड कप्स है और यहाँ पे जो है वो भरे हुए कप्स है, लेकिन फिर भी उस कप में देखो आप कि उसका ध्यान ही नहीं है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल कार्ड्स। टैरोट पढ़ना सिंपल है अगर आप समझ जाओगे, अगर इमोशंस को समझ गए तो। और रही बात सारे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप अच्छी स्टेट में नहीं दिख रही है मुझे। ओके, अगस्त के मंथ में रिलेशनशिप अच्छे स्टेट में नहीं दिख रही है। यहाँ पे किसी को किसी से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है, या एक जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ तो रही है, लेकिन वो आप उसको किस हिसाब से एक्सेप्ट करते हो वो आप पे है। और यहाँ पे आपका जो एक्सेप्टेंस है वो मुझे सही नहीं दिख रहा है। मतलब आप उस चीज़ को एक अच्छे वे में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो राइट नाउ। देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। एक और शफल और एक और ओरेकल कार्ड चाहिए मुझे। यस, दिस वन, हीलर ऑफ द एजेस। क्या हो गया था आपको यहाँ पे कि मुझे ये कार्ड आया है? कैप्रिकॉर्न, ये मंथ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकेगा। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं इस हिसाब से नेगेटिव रीडिंग्स करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको इमोशंस पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर पर्सन आपकी तरफ आ रहा है पॉजिटिवली और अगर आपने उसको नेगेटिव ले लिया तो आपको ये हो जाएगा। हीलर
आपको आपके जो घाव है उसको भरना पड़ेगा, ओके। और हील करना होगा। देखो हील करना इतना आसान नहीं होता। मैंने कहीं पे यहाँ पे कहीं पे बोला था कि यहाँ पे किसी को तो पहले प्रॉब्लम हुई थी, मेरे ख्याल से ये कार्ड पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं आप उसी पे फोकस कर रहे हो, और ये 2 कार्ड वैसे के वैसे ही है, 2 कप्स वैसे ही है, तो वो वही है। देखो ये यहाँ पे भी इन दोनों को ये आप दोनों के फेसेस देख सकते हो। यहाँ पे देखो इन दोनों को चोट पहुंची है, ऐसा नहीं है कि कोई एक खुश है, राइट। दोनों को हर्ट हुआ है, रिलेशनशिप में दोनों हर्ट हो गए, दोनों पार्टीज़ यहाँ पे हर्ट होने वाली हैं, और पैसों से रिलेटेड भी कोई इश्यूज हो सकते हैं क्रिएट, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पे कंसंट्रेट कर रहे हो। इनको भी पता है कि आप कितने सैड हो, और आप भी एक कंधे का वेट कर रहे हो कि हाँ मैं इनको सब बताऊँ। तो दोनों यहाँ पे सैड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है पता है? यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही चीज़ है कि यहाँ पे एक दूसरे को समझने में गलती हो रही है। यानी कि एक को लग रहा है अरे यार मेरी गलती तो थी नहीं, तो फिर मुझे 10 बार बोल के क्या मतलब था। मतलब वो वाली फीलिंग ना, आप समझ नहीं रहे हो या वो समझ नहीं रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समझने में गलतियाँ हो रही है। टाइमिंग सही नहीं है, नॉट द प्रॉपर टाइमिंग। यानी कि जब आप लो होते हो उनकी एनर्जी हाई होती है, जब उनकी एनर्जी लो होती है तब आपकी एनर्जी हाई होती है। जब आप उनको कोई चीज़ बताते हो कि ऐसा करना चाहिए, तब वो उसको गलत वे में ले लेते हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और आपको मिला हीलर ऑफ द एजेस, शायद आप में है वो ताकत जो आप उनको हील कर सकते हो, या आपके रिलेशनशिप को आप हील कर सकते हो। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं। आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए एक कार्ड प्लीज। ओके, सेंसिटिविटी, अब आप खुद ही पढ़िए। यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ, ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपकी इमोशंस, देखो ये कार्ड आया था एकदम स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में, मैंने कहा था कि आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे ये मंथ में, और ये वही वर्ड्स है यहाँ पे। यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ, ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। यानी कि आपको आपकी फीलिंग्स पे ध्यान देना होगा, ये भी मैंने कहा था। अगर आपको आपने एक ही बार देखा तो वीडियो वापस रिवाइंड कीजिए और मेरी उस बात को ध्यान से देखिए। जब टैरोट्स कार्ड्स और जब गाइडेंस कार्ड एक दूसरे से कोरिलेट करती है तब रीडिंग सच्ची में सही होती है। ओके, सो यहाँ पे आपको करना क्या है, वो ये है कि आपको इमोशंस पे, आपको आपके ना इमोशंस पे ध्यान देना होगा गाइस। और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि जब आपको लगे कि आप डिसीजन लेने लायक नहीं हो, आपके इमोशंस काम नहीं कर रहे, तो इस जो ये जो इमोशंस वाले जो है ना टाइम पीरियड, उसमें आप कोई डिसीजन ना ले, वरना आपकी जो इमोशंस है उसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हो, और आपके पर्सन भी हर्ट हो सकते हैं, और आपका रिलेशनशिप भी हर्ट हो सकता है। ओके, सो ये याद रखिए कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो एट अ टाइम, और जो आपके लिए सही नहीं है, शायद इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। वैसे कोई ब्रेकअप तो नहीं होने वाला, लेकिन क्यों ही करना ना, जब हमें कुछ करना, बुरा ही क्यों करना है। ओके, सो आपको बस अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरी राशियों के साथ आपकी कोरिलेशन देखते हैं, और फिर लेट्स सी। ओके, सो अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पहले मेष राशि, यानी कि अगर आपके पर्सन मेष राशि है तो आपका क्या रहेगा। मेष राशि 9 ऑफ रॉड्स, डिफेंसिव खेलेंगे मेष राशि, थोड़ा सा हर्ट है आपसे, और उनकी जो हर्ट फीलिंग है थोड़ी ज़्यादा ही चलेगी, वो ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके पास, और वो बहुत ही सिंपल वे में। अच्छा, ये भी मेष राशि के लिए लूँ, ठीक है। अच्छा, 8 ऑफ कप्स, आपने देखा कार्ड कैसे उड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से कार्ड उड़ते तो 8 ऑफ कप्स, मेष राशि के लोग आपके लिए आपसे इनिशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो ब्रेक लेना चाहेंगे। ओके, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि,
धनु राशि के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। धनु राशि के विशेष है बहुत सारे हैं जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फुलफिल हो। उनके एक्सपेक्टेशन थोड़े बढ़ जाएंगे अगर आप एक धनु राशि के साथ डील कर रहे हो तो ये मंथ। और वो एक उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहेगी, एक हैप्पी मैन जैसी एनर्जी होगी जैसे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन फुल नहीं करते तो शायद से प्रॉब्लम हो सकती है। सिंह लियो राशि के लिए, अगर आप लियो राशि के साथ डील कर रहे हो तो किस हिसाब से आपकी फीलिंग होगी। अगर आप एक लियो कुछ तो छुपा रहा है आपसे, और या तो फिर एक स्पिरिचुअल लेवल पे गया हुआ है लियो। सिंह राशि के लोग ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कि बहुत ही आध्यात्मिक होने की चांसेस हैं, और वो ऐसी कोई चीज़ें आपसे बताएंगे जो शायद आपको नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बहुत अच्छे से होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट एक्वेरियस मैजिशियन। एक्वेरियस मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो फिर उस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट कर रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है नो डाउट, और वो शायद से आपको हासिल भी कर ले, बिकॉज आपकी जो एनर्जी राइट नाउ है उसके एकदम अपोजिट उनकी एनर्जी है। ओके, लीब्रा अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो तो 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, लीब्रा इज़ वेरी मच हैप्पी। अगर लिब्रा के साथ आप डील करो तो बहुत ही अच्छी एंडिंग रहेगी आपकी ये मंथ की पूरी, और आप बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, उसके बाद जेमिनाई 2 ऑफ कप्स। यानी कि मेष कैप्रिकॉन की जो पूरी राशि है वो एयर साइंस के साथ बहुत अच्छी जा रही है। 2 ऑफ कप्स यानी कि सोलमेट वाली एनर्जी रहेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और केमिस्ट्री यहाँ पे बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपकी। ओके, टॉरस, अगर कैप्रिकॉन टॉरस के साथ डील कर रहा है तो अगेन गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, जितना आप उनको दोगे उतना आपको मिलेगा। यहाँ पे किसी को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है, और यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप रहेगी आपकी फुल मंथ उनके साथ। वर्गो, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि वर्गो थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं बात करने के टाइम पे, थोड़ा सा आपका रूल लगे, लेकिन ठीक है वो आपसे अच्छे से बात अगर आपने कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया तो शायद से वर्गो का ऐसा मूड हो कि आपसे ब्रेकअप भी ले ले या फिर ब्रेक ले ले, तो ध्यान रखिएगा वर्गो के साथ बात करने के टाइम पे। कैप्रिकॉन, अगर एक कैप्रिकॉन के साथ ही डील कर रहा है तो टावर, ये तो होना ही था, बिकॉज दोनों कैप्रिकॉन की नेगेटिव एनर्जी है, और जब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है यहाँ पे तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। तो अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ ही डील कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ब्रेकअप होने के चांसेस है। ओके, या तो फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है आप लोगों के बीच में। कैंसर, कर्क राशि इज़ 2 ऑफ रॉड्स, वेटिंग मोड में है। कर्क राशि आपके डिसीजन का वेट कर रहा है। ओके, और वो चाहता है कि आप लोग से मेष राशि के साथ बात करें। मैं मेष क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, मकर राशि के साथ बात करें, कैप्रिकॉन के साथ बात करें, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। कर्क राशि के लोग एक्शन नहीं लेंगे। स्कॉर्पियो, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो स्कॉर्पियो भी यहाँ पे आपको बुला रहा है, मे बी वो आपको मैसेज या कुछ करेंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनकी नीड है, लेकिन स्कॉर्पियो इज़ इन नीड, मतलब उनको आपकी ज़रूरत है राइट नाउ। इमोशनली मे बी किसी से रिलेटेड यहाँ पे वो टीम अप करना चाहते हैं आपके साथ, और कुछ बात बनाना चाहते हैं आपके लिए। ओके, पाइसेस, मीन राशि कंफ्यूज्ड है आपको लेके, उनके साथ शायद से बहुत सारे ऑप्शंस भी है राइट नाउ, और वो धीरे धीरे उस ऑप्शंस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कोई और भी उनकी लाइफ में हो सकता है, ये मैं क्लियरली नहीं बता सकती, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक ही कार्ड पे हम जज कर रहे हैं, बट ये जस्ट एक गाइडेंस कार्ड है तो उसी हिसाब से लीजिए। बट मे बी मीन राशि के पास बहुत सारे दूसरे काम है या फिर दूसरे ऑप्शंस है जिसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्टेड है।
ठीक है। सो ये कैप्रिकॉन, ये थी आपकी अगस्त 2022 की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट रीडिंग्स में किसकी करूं। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय गाइस।